हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एनएसपी मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में आपने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से लर्न कर लिया, ठीक है। अगर लर्न नहीं किया होगा तो दोबारा रिवाइज करना, देखना, क्योंकि उसके बिना 8.3 और 8.4 करना काफ़ी मुश्किल होगा, ठीक है। तो अभी आपको 8.3 को करने के लिए जो कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले थे, मैं उसको एक बार यहाँ रिवाइज करा रहा हूँ। क्या फॉर्मूले थे कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, ठीक है। इस तरह से sec ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा, और cosec ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो ये आपको आइडेंटिटीज अच्छी तरह लर्न रखनी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे हम अभी एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। और भी जो फॉर्मूले मैंने बताए थे उसका भी यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने उस सारे फॉर्मूले वहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए थे आपको, और उनको बहुत अच्छी तरह लर्न कर लेना, उसके बिना बहुत ही मुश्किल है आगे करना, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया है क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये डिफरेंट वेराइटीज है कि ये पॉसिबल वेराइटीज है जहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम 8.3 तो कवर कर रहे हैं, साथ में आपके जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या आ सकते हैं, जो पॉसिबल हैं 2021 के लिए, वो सारा हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह इसको रिवाइज करना, समझना और देखना। चलिए कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए यहां पर क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, ये एक सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं, पहले बोर्ड में काफी आ चुके हैं कई बार, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन मिलता है, कोई क्वेश्चन गिवन होता है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं आप कि आप पेयर खोजते हैं कि कौन सा वो पेयर है जिसका सम 90 आता है, ठीक है। किसी भी ऐसे एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पेयर खोजते हैं कि किस पेयर का सम 90 आता है, ठीक है। उन दोनों पेयर में से किसी एक को क्या करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले का, जो कंप्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला है इसका यूज करके। जैसे यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन में साइन 68 डिग्री और कॉस 22 डिग्री है, ठीक है। और फिर तो इन दोनों का सम 90 है, तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। 15 और 75 का सम 90 है, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। tan 45 है, और इसकी जरूरत ही नहीं है, tan इसकी वैल्यू तो मालूम होती है, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, आपको पता है। अब देखो 20 है और 70 है, तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। 40 और 50 में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनका सम क्या है, 90 है। यही आपको ध्यान देना है कि किन दो पेयर ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में, उनका जो है सम 90 आ रहा है। तो यही चेक करके आपको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, काफी लंबा है क्वेश्चन। तो 2 आपको क्या चेंज करना है, इसमें से किसी एक को बदलो, या इसको बदलो या इसको बदलो। देखो साइन ऑफ 68 को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है बेटा, साइन ऑफ 68 को मैंने एज इट छोड़ दिया। कॉस 22 को हम चेंज कर रहे हैं। कॉस 22 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कॉस ऑफ 90 माइनस 68, कोई डाउट नहीं होगा। देखो 22 को मैंने 90 माइनस 68 लिखा है, क्योंकि 90 माइनस 68 कितना होता है बेटा, 22 होता है, इसलिए मैंने इस 22 को ये लिख दिया पूरा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है साइन के फॉर्म में, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे वाले में। इन दोनों का सम 90 है, किसी एक को बदलेंगे। देखो 2 cot 15 को हमने छोड़ दिया, नीचे वाले को बदल रहे हैं, कितना है, 5 की जगह 5 लिखा, और हमने क्या लिखा, tan 75 है, तो tan को तो tan लिखा, हम 75 को लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 15। आपकी मर्जी है कि आप किसको बदल रहे हो, आपको सोचना है, आपको देखना है। आप ऊपर वाले भी बदल सकते हो, नीचे वाले भी बदल सकते हो, किसी एक को सिलेक्ट करके आपको चेंज करना है। बी केयरफुल। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, इसी में मैं यहाँ पे माइनस का साइन देता हूं, ये वाला माइनस साइन यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। फिर 3 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मैंने यहां लिख दिया, थोड़ा स्पेस कम यूज होगा, ठीक है। इसके बाद tan 20 है, tan 70 है, इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, tan 20 और
tan 70 में से देखो, तो tan ऑफ 90 माइनस 70 लिख सकते हैं क्या, 20 को लिख सकते हैं। इन दोनों में से मैंने इसको बदल लिया, ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं tan ऑफ क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50। मैंने किसको बदला, अभी इसको बदल लिया, ठीक है, और ये tan 50 अपनी जगह पे है, मैं इसको लिखता हूं tan 50 अपनी जगह पे लिखा और tan 70 को अपनी जगह पे लिखा, ठीक है। और अपॉन में इसके अपॉन में कितना था, 5, हमने 5 को यहां लिख दिया। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही केयरफुली देखना। हम लोग लगभग पूरा काम कर चुके हैं इस क्वेश्चन में, जितना हमें करना था। अब चलते हैं, यहां पे क्या है, 2 है, फिर इनटू है। अब साइन 68 को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है, और cos 90 माइनस थीटा, cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, जो थीटा होगा वही थीटा यहां आएगा, तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, साइन ऑफ 68 होगा, क्योंकि cos ऑफ 90 माइनस 68 तो cos 68, हमने 68 लिख दिया। इसी तरह से यहां पर 2 है, cot 15 है, तो हमने cot 15 को चेंज नहीं करना था, जैसे था वैसे लिखा था, तो वैसे ही हमने यहां पे लिखा, और 5 को हमने 5 लिखा। tan 90 माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 15, कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट आगे, माइनस का साइन था, माइनस दिया, 3 इंटू 1 3 हो चुका है। अब इसको देखो, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, आप देखना cot 70 बन गया ये, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 50 बन गया ये, ठीक है, और tan 50 यहां पहले से है और tan 70 पहले से है, यहां कोई डाउट नहीं है, अपॉन पूरे का 5 है। यहां तक आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। मैं कैसे लिख रहा हूं समझ में आ रहा है, ये स्टेप्स यहां लिखा है, ये वाला स्टेप्स यहां लिखा है, ये स्टेप्स यहां नीचे लिखा था, फिर अगले में यहां पे मैंने लिखा था, स्पेस की वजह से लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहां पे फाइनली इस वाले स्टेप में कंक्लूड कर रहा हूं। देखो अब देखेंगे कि यहां पे आपका 268 और साइन कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करिए इसको, तो कितना हो गया, 2 इंटू 1, और ये -2/5 इंटू 1, ठीक है। अब क्या होगा आगे, देखिए ध्यान से, -3 इंटू cot 70 है यहां पे, cot 70 और tan 70, cot थीटा इंटू tan थीटा याद है आपको, cot 70 इंटू tan 70, मैं यहां लिख तो रहा हूं, फिर इसको मिटाऊंगा मैं यहां पे, तो cot इंटू tan आपको याद कराया पिछली, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, बताया था मैंने कि tan और cot क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। tan इंटू cot कितना हो गया, 1, तो ये कितना हो गया, 1। देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, tan 70 cot 70 1, cot 50 tan 50 कितना हो गया, 1, ठीक है, अपॉन 5। ध्यान से देखना बेटा, तो अब कितना आएगा यहां पे, केयरफुली देखना, तो अब आएगा 2.1, 2 इंटू 1 है, 2 आ गया, -2/5 -3/5, तो ये कितना हो गया, 5/5, दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 - 5/5, और ये कितना हो गया, 1, तो 2 - 1 कितना होता है, 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें भी, इसको भी इवेलुएट करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इवेलुएट करना है, इन तीनों की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब इसको चेक करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 1/sin 49 डिग्री का स्क्वायर माइनस cos 49 डिग्री अपॉन cos 51 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर क्या देखते हैं, यहां पे तो पेयर नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगेगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पे कहीं पेयर नहीं है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हाँ, सबसे पहले इन दोनों का पेयर बन रहा है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां तो पेयर दिख नहीं रहा है कि भाई किसको बदले किसको नहीं बदले, तो इसको हमने एज इट इज लिख रखा है, ठीक है। तो 1/sin 49 को हमने एज इट इज लिखा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर है, लिख दिया हमने। यहां आप देख रहे हैं कि पेयर दिख रहा है हमें, तो किसी एक को कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो क्या बनेगा, अगर इसको मैं कन्वर्ट करता हूं या इसको कन्वर्ट, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं ऊपर वाले को, तो क्या बनेगा, देखो साइन cos ऑफ 90 - 51, ठीक है, अपॉन cos 51 डिग्री, ठीक है। पूरे का स्क्वायर है, यहां स्क्वायर लिखना मैं भूल गया हूं, यहां स्क्वायर लिख दिया हमने,
तो 1 अपॉन ये साइन है यहाँ पे साइन 41 है, ठीक है, साइन 49 है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को 51 में, ये 51 में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसको ये भी 51 में, इसको भी 51 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हम करते हैं कन्वर्ट, तो क्या होगा साइन 90 माइनस 51, ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस सॉरी हाँ साइन 90 माइनस 51, 49 था 90 माइनस 51 लिख दिया, ठीक है। और ये स्क्वायर है, हम इसको क्या करेंगे, देखो कॉस ऑफ 90 माइनस 51 क्या हो जाएगा साइन 51, साइन 51 फॉर्मूले का यूज किया, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस 51 नीचे है, इसका स्क्वायर है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है बेटा 10, आपको पता है, प्रीवियस वाले आपने वीडियो में देखा था, इस चीज को मैंने दिखाया था, मैंने वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसके पहले वाले वीडियो का, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर जाकर देखना वहाँ पे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे tan स्क्वायर 51 आ गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका साइन 90 में से क्या होता है कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस ऑफ 51, ठीक है। 1 अपॉन कॉस 51 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर में भूल रहा हूँ बार बार, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर 51 माइनस tan स्क्वायर 51। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहां पे आपको पेयर एक जगह दिख रहा था, दूसरी जगह नहीं दिख रहा था, आप कंफ्यूज थे क्या करें, हमने किसी एक को कन्वर्ट किया, अगर हम चाहते तो कॉस को कन्वर्ट करते फिर इसको साइन में ही छोड़ देते, अगर हमने इसको कन्वर्ट किया होता तो 49 में, तो 49 में था ही, अगर इसको कन्वर्ट किया हमने 51 में तो सबको 51 में रखना पड़ेगा, तभी तो सिंप्लीफाई होगा, इसलिए मैंने सबको 51 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो 51 के ट्रिमेटिक रेशियो में कन्वर्ट करने पे हमें ये एक्सप्रेशन मिला, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करेंगे, पहले करेंगे फिर सेकंड और थर्ड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो पार्ट गिवन है, ये तीनों एक जैसे हैं, एग्जैक्टली सेम वे में होंगे। मतलब पहले तो आपको कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करना होगा, ठीक है, कि जिन दोनों का सम 90 आ रहा है उसमें से, ठीक है, उसमें से आपको किसी एक को कन्वर्ट करना होगा, और फिर उसके बाद जो ट्रिमेटिक आइडेंटिटीज सुटेबल होगी उसका यूज हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे, ये क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं। तो आप देखिए tan 1 से 89 तक ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट में, मैं इसको एक बार यहाँ नोट करना चाहता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह दिखा सकूँ। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ठीक है, मैं इधर tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, फिर मैं लिखता हूँ वहाँ पे tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, और फिर tan 89 डिग्री, 89 डिग्री, 89 तक ही तो है, हाँ मैंने लिख दिया ऐसे। अब देखिए किनका किनका प्रोडक्ट आपका, किनका किनका सम 90 आ रहा है। देखो 1 का सम तो 89 के साथ 90 आएगा, 2 का 88 के साथ, 3 का 87 के साथ, 4 का ऐसे आएगा, और tan 45 क्या आएगा बीच में आएगा, जिसका किसी के साथ सम नहीं लेना होगा, क्योंकि 45 का 45 के साथ 90 होता है, तो 45 तो एक ही बार आ रहा है, और 45 की वैल्यू हमें पता है कि वो 1 होती है, तो हमें इसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हम किसको किसको साथ में रखेंगे, देखो बेटा, तो tan 1 डिग्री को साथ में रखा और tan 89 को साथ में रखा, सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर tan 2 को साथ में रखा और tan 88 को साथ में रखा, दिख रहा है आपको। और फिर इसी तरह से tan 3 को साथ में रखा, tan 3 को साथ में रखा, और tan इसी तरह से आपने tan 3 के साथ tan 87 को साथ में रखा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, और चलते चलते tan 3 से tan 44 तक आएगा, तो tan 44 के साथ में tan 46 को रखेंगे, और tan 45 ये इकलौता होगा बेचारा, इसका कोई पेयर नहीं होगा, क्योंकि tan 45 ही 90 होता है। तो आपने देखा कितने सारे पेयर बना लिए। अब इन सब पेयर में से आपको पता है ना कि एक को चेंज करना है, किसी एक को बदलना है, बदलते हैं। तो देखो यहाँ पे tan 1 डिग्री है और tan 89 है, हमने tan 1 को एज इट इज छोड़ दिया, 89 को लिख सकते हैं क्या, देखना tan ऑफ 90 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से हम tan 2 को क्या लिख सकते हैं, tan 2 क्या लिख सकते हैं, ये एक पेयर में था हमारा,
tan 2 को tan 2 हमने लिख दिया, tan 88 लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88, 90 माइनस 2, 88 को लिख सकते हैं ऐसा। tan 88 को क्या लिखा हमने, tan 90 माइनस 2, ठीक है। ये दूसरा पेयर था। तीसरा क्या था आपका, tan 3, आप समझ रहे हो ना, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, फर्स्ट बार लिखता हूँ, यहाँ पे इक्वल का साइन है। तो tan 3 को छोड़ दिया, tan 87 बदला tan 90 माइनस 3, 87 को क्या लिखा 90 माइनस 3, कोई डाउट नहीं होगा। और इस तरह से डॉट 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 चलता आएगा, कहाँ तक है, tan 44 को हमने छोड़ दिया, इसको लिख दिया tan 90 माइनस 44, ठीक है। और ये tan 45 तो 1 हो जाएगा, मैंने इसको 1 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ लिखता हूँ, देखना, tan 1 इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये होगा tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। इस तरह से tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी बेटा, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और सब में एक ही तरीके से हो रहा है। मैंने ये वैरायटी इसलिए लिखी है कि जहाँ आपको कन्फ्यूजन आता है कि हम क्या करें, कैसे प्रोसीड करें, वहाँ पर ये वैरायटीज आपको हेल्प कर देगी, ठीक है। बाकी इसमें टोटल एक ही फॉर्मूला यूज होना है, वो है फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ठीक है। अब tan 3 cot 3, tan 3 cot 3, ठीक है। अब डॉट 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 tan 44 और cot 44, तो यहाँ डॉट डॉट का डॉट डॉट डाल देने के बीच में बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये कितना होगा, tan इंटू cot कितना होता है, tan 3 tan cot था 1 1 1 डॉट 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 1, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कितना आता है 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही आप 2 और 3 को भी कर सकते हो, मैं ऐसे करके अभी दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए इसको फटाफट जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। बहुत ही इजी है, देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल tan वाले एग्जाम्पल की तरह हमें प्रोसीड करना होगा, लेकिन ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। ये सिर्फ आपको बुलाने के लिए ऐसे दे रखा है इसमें, cos ऑफ 1 cos ऑफ 2। इसको आप अगर प्रोसीड करते हैं tan वाले मेथड से, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, ऊपर से आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि cos 1 से लेकर के cos 89 तक हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसको चेंज करने पे हमें साइन मिलेगा और कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। cos 1 इंटू साइन 1 आप देखेंगे कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है और आप कंफ्यूज जाएंगे और डर जाएंगे कि अब करें क्या ऐसे क्वेश्चन में। बट यहाँ कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि cos 90 0 होता है और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको बुलवाने के लिए यहाँ पर ऐसा दे रखा था। ठीक है, मीन्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, ऐसे चल रहा है ये। बीच में साइन स्क्वायर 45 आएगा, सबको पता है, और फिर ये साइन स्क्वायर 89 तक है, साइन स्क्वायर 89 तक है। आप इसको 90 तक ले लो, सबके एक जैसा थोड़ा दिखे। साइन स्क्वायर 90 तक है, कोई बात नहीं, सब में ये प्लस का साइन है। साइन स्क्वायर 90 तक क्वेश्चन को ले लिया हमने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें पेयर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई जीरो लाने के लिए कुछ भी हमारे पास मटेरियल नहीं कि इसमें कोई जीरो आने वाला है और हम ऐसा कोई चमत्कार होने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेयर्स खोजने पड़ेंगे। तो वैसे पेयर जैसे हमने tan में बनाए थे, वैसे ही पेयर हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। देखना बहुत ध्यान से बेटा। ठीक है, क्या पेयर बनेगा, देखो मैं यहाँ से लिखता हूँ साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 89 हमने साथ में रखा, प्लस में है, प्लस के साथ रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्लस साइन स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर 88 को हमने साथ में रखा। इस तरह से चलते चलते हम कहाँ पहुँचेंगे, आपको याद था कैसे हमने किया था, फिर आया था हमारे पास में। अब मैं इस क्या करता हूँ कि इस वाले फॉर्मूले को, क्योंकि अब तक आपने बार बार देखा है, आपको याद हो गया होगा, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पोर्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
अब आप इसको अब तक लर्न कर चुके होंगे, यहाँ थोड़ा लिखने में आसानी होगी हमें, ठीक है। तो अब देखो आगे क्या होगा, अब ऐसे चलते जाएंगे, 1 आ गया, 1 के साथ 89, 2 के साथ 88, जब 3 लेंगे तो 87 आएगा। इस तरह से फाइनली हम पहुँचेंगे 45 पर, उसको किसी के साथ हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने लिखा साइन स्क्वायर 45, ठीक है। इसके बाद जब हम इससे पहले साइन स्क्वायर 45 से पहले की बात करते हैं, पहले साइन 45 से पहले साइन 44 आएगा, साइन स्क्वायर 44 डिग्री, इसके साथ हम क्या लेंगे, साइन स्क्वायर 46 को लेंगे, तभी तो 90 आ रहा है। तो सारे पेयर तो हमारे मिल चुके हैं लगभग, ठीक है। अब एक साइन 45 जो 44 के बाद आने वाला था, वो साइन 45 हमारा रह जाएगा, हमने इसको यहाँ लिखा, और साइन स्क्वायर 90 इसके साथ किसी का पेयर नहीं होगा, कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा। तो इसकी अब इसको हम चेंज करेंगे, किसी एक को बदलते हैं पेयर में से, साइन स्क्वायर 1 को छोड़ दिया, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 90 माइनस 1, ठीक है। अब ये पेयर एक साथ है, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, यहाँ प्लस का साइन छूट गया था, 2 डिग्री प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 माइनस 2, 88 को लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से साइन 44 है, तो साइन 44 को हमने एज इट इज लिखा, साइन 44 को हमने 44 को एज इट इज लिखा, और इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 44, ठीक है। और साइन 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर, और साइन 90 कितना होता है, 1 का स्क्वायर, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। अब देखो क्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे ही चलता चला जाएगा, देखते जाना बेटा। तो ये फाइनल हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 44 डिग्री, और फाइनली ये कितना हो जाएगा, प्लस 1/2, और ये 1/√2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/√2 इंटू 1/√2, आपको तो आता है करना ये, 1/√2 इंटू 1/√2 कितना आएगा, 1/2, तो 1/2 लिखा, और इसकी स्क्वायर कितना हो गया, 1। अब आगे चलिए देखिए, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, प्लस, कोई डाउट नहीं है, साइन स्क्वायर 2 प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, कोई डाउट नहीं है, प्लस डॉट 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 डॉट, ये कितना हो जाएगा, 1, कोई डाउट नहीं है, और प्लस आएगा 1/2 प्लस 1। अब कंफ्यूजन आती है यहाँ पे कि कितने 1 है भाई, कितने पेयर होंगे, आप सोचो कितने पेयर होंगे। तो आप देखो कि 90 को अगर छोड़ देते हैं तो 89 को लें, तो 89 में से एक 45 वाले टर्म को माइनस करें, कि 1 से लेकर 89 तक में कितने टर्म है, 89 है, उसमें से एक 45 हट गया, तो कितने टोटल हो गए, 88 हो गए। 88 में से 2-2 का पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 44। तो ये कितना आया, 1 + 1 + 1 अप टू 44 टर्म्स, कितने टर्म तक गया, 44 टर्म्स, और ये 1/2 है और प्लस 1 है, तो 44 टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 44 यानी 44 आएगा। 44 टाइम्स 1 लिख लिया और ऐड किया तो कितना आएगा, 44, और ये 1 है साथ में, और प्लस 1/2 है, ये 1 था पहले का, साइन 90 वाला 1 है, इसको लिखा, और ये 1/2 लिखा, कितना हो गया, 45 होल 1/2, 45 हो गया 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया, बात समझ में आ गई। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफरेंट है, बट एग्जैक्टली वो प्रीवियस वालों की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, जिसको गिवन है जो कि आपको हिडन लगता है, आपको पता नहीं चलता वो क्या गिवन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन एनी ट्रायंगल ABC, यही हिडन कंडीशन है जो कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उस हिडन कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए आपके पास गिवन क्या है कि ABC एक ट्रायंगल है, तो गिवन कंडीशन क्या मिल जाएगा, इनका सम कितना है, 180 है,
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब जैसे पहले करते थे क्वेश्चंस में वैसे ही अभी करना है आपको, कोई चेंज नहीं है। अब देखो दो साइन है, ठीक है यहाँ पे, तो आप सोचोगे क्या करें क्या नहीं करें, किसको चेंज करें किसको चेंज नहीं करें, कैसे चेंज होगा, कुछ पता आपको नहीं चल रहा है। आप थोड़ा आगे प्रोसीड करके b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू निकालिए। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस ए इधर आएगा तो, ठीक है, और अपॉन 2 करेंगे तो b प्लस सी अपॉन 2 की वैल्यू 180 माइनस ए अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं 180 अपॉन 2। मैं आपके लिए पूरा ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से क्या आ रहा है। ये 90 होगा और ये आ गया 90 माइनस ए अपॉन 2, मीन्स b प्लस सी अपॉन 2 को हम 90 माइनस ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन जो है वो प्रोसीड होकर क्या आ चुका है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस ए अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2। आप देखो यहाँ पर कि आपका जो LHS है, LHS है ना, LHS वाला पार्ट लिया मैं, तो ये LHS आपका ये आ चुका है। अब आप देखो यहाँ पर आपको थिंक ही नहीं करना पड़ेगा किसको बदले नहीं बदले, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि 90 माइनस ए बाई 2 आ चुका है। इसको हम अगर कंप्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस ए बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1। कितना आसान है। जैसा ये क्वेश्चन है सेम वे में एग्जैक्टली दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी यहाँ पे कर लेते हैं। इसको मिटाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ 90 माइनस ए बाई 2 को, ठीक है, और इस वाले साइड में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी की तरह है जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। 5th में क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर दिया हुआ है कि ABCD एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD। साइक्लिक का मतलब होता है कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, यानी A और C का सम 180 और B और D का सम कितना है, 180। साइक्लिक है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि A प्लस सी का सम भी 180 होगा और B प्लस डी का सम भी 180 होगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ मैं, B प्लस डी का सम भी 180 होगा, ठीक है। तो हमें इसको देखो, ये A और B में है और C और D में कन्वर्ट करना है। बस यहाँ से हमें A और C में रिलेशन मालूम है, ठीक है। तो यहाँ से हम a बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे और b बाई 2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो देखो मैं इसको थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, b प्लस डी अपोजिट एंगल है का सम 180 है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना। तो एंगल a प्लस सी है, तो इसको हम 2 से डिवाइड किया, ऐसे 2 से, तो कितना आ गया, a बाई 2 प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90, और a बाई 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस सी बाई 2, ठीक है। इस तरह से हम b की वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि हमें साइन b बाई 2 को कन्वर्ट करना है। तो b प्लस डी बाई 2 इक्वल टू 90, क्योंकि 2 से डिवाइड हुआ बोथ साइड में। तो यहाँ से b बाई 2 की जो वैल्यू आई वो आ गई 90 माइनस डी बाई 2। कोई डाउट नहीं है। अब अपने क्वेश्चन का हम LHS लेते हैं। LHS क्या है हमारा, साइन a बाई 2 प्लस साइन b बाई 2। बहुत ही आसान है, देखो साइन a बाई 2 की जगह लिखेंगे 90 माइनस सी बाई 2, साइन 90 माइनस सी बाई 2, और b बाई 2 की जगह लिखेंगे साइन 90 माइनस डी बाई 2, क्योंकि b बाई 2 और d बाई 2 का सम 90 था। तो साइन 90 माइनस सी बाई 2 क्या हो जाएगा, बोलो, साइन 90 माइनस क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, इसलिए कॉस ऑफ डी बाई 2। दिस इज योर RHS। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों हमने सॉल्व कर लिया। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में डालने से चूकना मत, ठीक है। आप डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, इसमें नंबर गिवन है,
ठीक है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एग्जैक्टली प्रीवियस जैसे किया था वैसा ही है। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज दिख रहा है इसलिए मैंने ले लिया, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो यहाँ पर भी सेम जैसे प्रीवियसली हमने किया उसी तरह का है एग्जैक्टली, एक या दो स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। आपको ये देखना है कि इसमें नंबर का सम 90 बन रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का सम कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। इसमें 55 और 35 कितना बन रहा है, 90 बन रहा है। तो किसी एक को कन्वर्ट करो इसमें से, आप इसी को कन्वर्ट करके देखो। आपके पास क्या था, cosec 65 प्लस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको, अभी तक आपने कैसे लिखा, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cosec 90 माइनस 25 प्लस थीटा। अगर हम इसको 90 माइनस ऐसे, यहाँ माइनस ऐसे रखेंगे तो ऐसे रखेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करो, क्या ये दिख रहा है 90 माइनस 25 तो 65, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस थीटा। मतलब इसको हमने ऐसा एक्सप्रेस किया, बात को समझना। ठीक है, माइनस सेक 25 माइनस थीटा को एज इट इज हमने छोड़ दिया, कोई डाउट नहीं है। चलिए इसमें इसको चेंज करते हैं, माइनस 10 90 माइनस 55 कितना होता है, 45, तो हमने लिया माइनस 45 माइनस थीटा, 35, 90 माइनस 35, इसमें से इसको माइनस करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, 55 प्लस थीटा मिलेगा। देखो 90 माइनस 35 55 बनता है, और ये प्लस का थीटा बनेगा सब्ट्रैक्ट करने पर। इसको मैंने ऐसा लिख दिया, और इसको मैंने एज इट इज लिखा cot 35 प्लस थीटा। देखो इस स्टेप में सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। देखो तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, सेक 25 माइनस थीटा, और ये कितना, माइनस सेक 25 माइनस थीटा। ठीक है, और ये क्या है, tan 90 माइनस 35 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot 35 माइनस थीटा है ना, यहाँ ये माइनस थीटा था, सॉरी यहाँ पे भी माइनस थीटा था, प्लस थीटा था, माइनस थीटा होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, कुछ गलत लिख दिया मैंने। तो 35 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, cos 35 माइनस थीटा, क्वेश्चन में रॉन्ग था, और ये भी आपका प्लस cot 35 माइनस थीटा। ठीक है, और ये दोनों कैंसिल, जीरो, ये भी कैंसिल, कितना आ गया टोटल वैल्यू, कितनी आ गई, जीरो। तो सेम ऑपरेशन यहाँ पे यूज हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। और लास्ट दो इजी क्वेश्चंस हैं, इसको हम फटाफट करेंगे। यहाँ पे 7 का फर्स्ट पार्ट इधर करेंगे, सेकंड पार्ट इधर करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 3x प्लस 2। बहुत ही सिंपल है, आपको दिख रहा है, आप आराम से इसको साइन में लिख सकते हो और आपका काम हो जाएगा, है कि नहीं। देखो कितना आसान है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है, 2x प्लस 5, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा, तो साइन 3x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, साइन से साइन कैंसल, ऐसा बोलते हैं मन में, बट कैंसल नहीं होता है, ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइन से साइन कैंसिल नहीं होता, प्रोडक्ट में नहीं है ये। ठीक है, आपने पहले भी इस चीज़ को सीखा था। और 3x प्लस 2, अब क्या कहते हैं, इसको इधर ले जाइए तो माइनस ऑफ x बनेगा, इस पाई को इधर जाइए माइनस ऑफ 3 बनेगा, और यहाँ से x इक्वल टू 3। ठीक है, x की वैल्यू मिल गई। इसी तरह से सेम वे में आप सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख रखा है इसको, सेक 4x माइनस 5 इक्वल टू कॉसेक x है, कॉसेक x है। कैसे सॉल्व करें, दोनों को सेम में कन्वर्ट कर दो। सेक को हमने एज इट इज लिखा 4x माइनस 5, और कॉसेक x को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 1, क्योंकि पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो सेक 90 माइनस x लिख दिया। सेक 90 माइनस x क्या होता है, कॉसेक x, तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, नाउ ऑन कंपेयरिंग वी गेट 4x माइनस 5 इक्वल टू 90 माइनस x,
और इस x को इधर लेकर आए तो कितना होगा 5x, और इधर कितना होगा 95, माइनस का इधर प्लस का 5 आ गया, है ना, बात समझ आ रही है। माइनस का इधर आ गया तो प्लस का x, और 4x 5x बन गया, और 5x बन गया, और माइनस का 5 इधर गया तो प्लस का 5 और 95 बन गया। x इक्वल टू 95/5 इक्वल टू 19। अगर ये डिग्री में था तो ये x की वैल्यू 19 डिग्री आ गई। आई थिंक ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन जो मैक्सिमम वेराइटीज़ पॉसिबल थी इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने सारे ले लिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।